आज आप देखने वाले हो क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे खतरनाक बीमर्स जो कि सच में जानलेवा हो सकती थी। बट पहले ये वीडियो एक दोस्त को शेयर करो जो कि क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वीडियो शुरू करते हैं नंबर 17 के साथ, जहां ब्रेटली ने फ्रस्ट्रेट होकर सचिन तेंदुलकर पर बीमर से हमला किया था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में सचिन 98 पर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के सभी बॉलर सचिन सर के आगे फीके नजर आ रहे थे और तभी ब्रेटली ने फ्रस्ट्रेट होकर सचिन सर को ये बीमर डाली थी, जिसका इम्पैक्ट सीधा सचिन सर के शोल्डर से हुआ था। लेकिन ये बीमर डायरेक्टली उनके सर पर भी लग सकती थी। A quick Yorker, I should say, and it just comes out marginally wrong, but it looks a lot worse. Gets to him at a very awkward height. नंबर 16, फ्रस्ट्रेशन फास्ट बॉलर को पागल कर देती है और जब बॉलर शोएब अख्तर हो तब तो ये पागलपन जानलेवा हो जाता है। अक्सर देखा जाता था जब शोएब अख्तर की पिटाई हो या फिर उन्हें विकेट न मिले तब वो बल्लेबाजों को डराने की कोशिश करते थे और उनकी वही कोशिश एक बार MS धोनी के सामने भी देखी गई थी। धोनी ने अख्तर के ओवर में 3 चौके जड़ दिए और फ्रस्ट्रेट होकर अख्तर ने अगली गेंद एक बीमर डाल दी। लेकिन ये बीमर एंड मोमेंट पर स्विंग होकर धोनी की बॉडी से दूर चली गई, वरना 150 की स्पीड से डाली गई इस बीमर से बच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। Go for no balls, and no doubt Simon Taffel, when you get a guy bowling at 156 kilometres an hour at that height, will get a warning for that. I know he was angry, he didn't like the shot he played earlier, but that is a poor delivery. I don't think Dino slipped out of his hand. नंबर 15, कई बार ऐसा होता है कि गेंदबाज के हाथ से बॉल छूट जाने की वजह से बीमर गिर जाती है, लेकिन कई बार गेंदबाज जानबूझकर बीमर डालता है, जो कि आप यहाँ देखने वाले हो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे इस ओडीआई मैच में जब एंड्रयू साइमंड्स बैटिंग कर रहे थे तब वकार यूनिस ने उन्हें एक बीमर डाली। His batting upset Waqar Younis in particular. बेसिकली वकार यूनिस एंड्रयू साइमंड्स की बैटिंग से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो उन्हें डिसबैलेंस करने के लिए ये बीमर डालते हैं। लेकिन ये मोमेंट हिटअप तब होता है जब वकार यूनिस एक नहीं बल्कि 2 बार बीमर डालते हैं और दूसरी बीमर के बाद एंड्रयू साइमंड्स भी गुस्सा हो गए और दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी भी देखी गई। Simons had said to Waqar, you better pull your head in, mate. There we go again. That is an absolute vicious beamer right at his head. No apology. And straight away wants to end up in the debate there with Simon. नंबर 14, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कई गेंदबाज ऐसे होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होने के बाद जानबूझकर भी ऐसी गेंदें डाल देते हैं जो कि बैट्समैन के मोमेंटम को तोड़ दे और शोएब अख्तर के साथ ऐसा कई बार देखा जाता था। पीछे आपने धोनी के साथ होते देखा, यहाँ आप कैलिस के साथ होते देखो। पहले तो शोएब अख्तर ने कैलिस को एक तेज तरार यॉर्कर डाली। 150 की स्पीड से डाली गई इस बॉल को कैलिस ने जैसे तैसे डिफेंड कर लिया और इस बॉल को डिफेंड करने के बाद कैलिस के फेस पर एक स्माइल आती है जो कि शायद अख्तर को पसंद नहीं आई। अगली बॉल पर कैलिस ने ताबड़तोड़ शॉट के साथ अख्तर को एक चौका भी जड़ दिया जिसने अख्तर की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा दी थी और इस फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट निकलता है अगली बॉल पर इस बीमर के साथ जिसने सीधा कैलिस की कमर को निशाना बनाया था। Oh goodness me, wow. That is a dangerous delivery. Now Shoaib Akhtar didn't mean that. He was going for the York again. It's come right off the hip area. And we have seen quite a few deliveries bowled like those throughout this game. अब आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पर, जहां अगेन आपको शोएब अख्तर दिखाई देने वाले हैं। शोएब अख्तर और ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर के बीच हमेशा से कोई पंगा था, वो तो आप सभी जानते होंगे। पता नहीं क्यों लेकिन अख्तर को लैंगर उतना पसंद नहीं आते थे और ये नापसंद साफ दिखाई देती थी जब अख्तर लैंगर के सामने बॉलिंग डालते थे तो। और यहाँ उनकी इस बीमर ने लैंगर को इंजर्ड भी कर दिया जो कि सीधा जाकर लैंगर के बाएं हाथ के गिट्टों पर लगी थी और इस बॉल की स्पीड भी 154 से ज्यादा थी। Oh, and that's hurt him. That's hit him straight on the glove. Well, this could have done some damage. That's how it happened. But
above waist height, so it's very difficult to play. नंबर 12, बीमर चाहे गलती से गिरे या फिर जानबूझकर डाली जाए, अगर वो बॉडी को निशाना बनाए तो वो हमेशा जानलेवा होती है, जो कि यहाँ मैक्सवेल के साथ देखा गया। बीबीएल के इस मैच में मैक्सवेल अभी सिर्फ दूसरी गेंद खेल रहे थे और तभी बेन ड्वार्शुइज नाम के इस बॉलर के हाथ से बॉल स्लिप हो जाता है। लेफ्ट आर्म का ये बॉलर राउंड द विकेट बॉल डाल रहा था, जो कि सीधा मैक्सवेल की बॉडी को निशाना बनाती है। इस बीमर ने मैक्सवेल को एकदम से चौंका दिया और उन्हें इसे छोड़ने का मौका भी नहीं मिला और ये बीमर सीधा जाकर मैक्सवेल के हेलमेट पर हिट करती है। Well, it's hit his bat, I reckon, so... Hey, it's hit his bat, yeah. Well, I wasn't going to say anything. It's actually a slower ball. Slower ball. Jesus. So when you broke Warnie's hand, that was right. That slipped. नंबर 11, अब हम बुमराह की एक बीमर देखेंगे जो कि उन्होंने अपने डेब्यू मैच में डाली थी। ये मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच था और बैटिंग कर रहे थे डेविड वार्नर, जो कि 116 रन बना चुके थे। डेब्यू होने की वजह से बुमराह हर बॉल पर ज्यादा जोर लगा रहे थे, लेकिन इस बॉल पर उनका ये जोर थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला गया। बुमराह के हाथ से निकली ये बॉल सांप की तरह स्विंग करती हुई वार्नर की बॉडी की तरफ जाती है। हालांकि वार्नर ने इसे अपने बैट से खेल लिया, लेकिन वो खुद जमीन पर आ गए। Now, I don't see any call of no ball here. So, fortunately for David Warner, that bat that's flung out of his hand didn't go onto the stump. नंबर 10, बीमर जब कमर की हाइट पर होती है तब भी उसे खेलना कंफर्टेबल नहीं होता और अगर कमर से ऊपर चली जाए तब तो वो 100% एक जानलेवा गेंद में गिनी जाएगी। और यही जानलेवा गेंद ऑस्ट्रेलिया के एक लीग में बिली स्टैनलिक ने कैमरन व्हाइट को डाली थी, जो कि सीधा जाकर कैमरन व्हाइट की गर्दन और शोल्डर के बीच जाकर लगी। Oh, that's hit him in the head. In the throat, I think you might find. It just slipped out of his hand, Billy Stanlake. Right in the clavicle or in the throat, or maybe the shoulder, based on that. Yeah. नंबर 9, अक्सर आप देखते होंगे जब भी किसी गेंदबाज से बीमर गिर जाती है तो वो सबसे पहले खुद जाकर बैट्समैन से माफी मांगता है, लेकिन यहाँ गेंदबाज माफी तो छोड़ो बल्कि उल्टा स्लेजिंग पर उतर आया। ये इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच था जहाँ गुणरत्ने नाम का ये बॉलर एक बीमर डालता है, जिसकी डायरेक्शन तीर की तरह बिल्कुल सीधी नासिर हुसैन की बॉडी पर थी। इस बीमर ने ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं करा, लेकिन बॉलर ने अपोलोजाइज करने की जगह स्लेज करना शुरू कर दिया। Hussain could have done without that. I think that one slipped from Gunaratne. It's a brute of a delivery. It definitely comes out all wrong. We'd call that a beamer. He's really just got to put his hand up and say I'm sorry. It doesn't look to be much of an apology there. यह मामला यहीं पर नहीं रुका। बॉलर ने अगली बॉल भी कमर की हाइट पर फुल टॉस डाली और यहाँ भी वो नासिर हुसैन को कुछ न कुछ बोले जा रहे थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर, जहाँ इंडिया के नवदीप सैनी की इस बॉल ने ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच को काफी दर्द दिया था। अब ये बॉल हाथ से छूटी या उन्होंने खुद डाली वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन इस बॉल ने सीधा आरोन फिंच की किडनी को निशाना बनाया था। Pain here for Finch. The left there, wasn't he? You just don't expect it, do you? Is that the gobbledoc? What is that? Oh, jeez. नंबर 7, कई गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनकी नॉर्मल गेंदें भी जानलेवा होती हैं और ऐसा कोई गेंदबाज जब बीमर डाल दे तब तो उस बॉल को खेलने का रिस्क 10x बढ़ जाता है और यही साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के इस मैच में एंड्रिक नोरकिया ने फील किया होगा। इस टेस्ट मैच में नोरकिया के सामने जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे, जिनकी नॉर्मल गेंदें भी कैसी होती हैं वो तो आप सभी जानते होंगे और यहाँ तो उनके हाथ से 140 प्लस की स्पीड से बीमर निकल जाती है। That's a no ball, and that's a dangerous no ball. I think it's an attempt at a slow ball to be. नोरकिया ने इस बीमर के आगे टोटली सरेंडर कर दिया और वो जमीन पर लेट गए, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नोरकिया को हैरानी तब होती है जब आर्चर की अगली गेंद भी सीधा उनकी बॉडी को टारगेट करती हुई बीमर ही आती है। Oh, and again. Now this is quite interesting. This might be quite interesting. So two of those in a row, two of those can spell trouble for a bowler. नोरकिया ने यहाँ भी लेटकर खुद को इस बीमर से बचा तो लिया, लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे और अंपायर ने भी इन दो जानलेवा गेंदों के बाद आर्चर को गेंदबाजी से हटाने का फैसला दे दिया था। नंबर 6, बैट्समैन कोई भी हो जब उसे बीमर खेलने को आती है तो उसे गुस्सा आ ही जाता है और वही गुस्सा यहाँ ब्रैंडन मैकलम को आया था जब ब्रेटली की 140 प्लस की स्पीड से निकली बीमर ने उनकी बॉडी को टारगेट किया था।
Oh, dangerous. And justified. Brett Lee coming down to apologise straight away, but Brendan McCullum is really upset at that. That has come to him at pace, hand to head almost, or hand to waist. You're just not going to pick them up as a batsman. You're waiting for to see the ball come off the pitch. नंबर 5। अब आपको एक ऐसा मोमेंट दिखाते हैं जो काफी ड्रामेटिक था। बात है 2011 वर्ल्ड कप में हुए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा के मैच की। कनाडा का जुबिन सुरकारी नाम का एक खिलाड़ी बैटिंग कर रहा था और ओवर डाल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की स्पीड गन शॉन टेट। जुबिन बढ़िया कॉन्फिडेंस में बैटिंग करते हुए 34 पर खेल रहे थे, लेकिन तभी शॉन टेट की ये बीमर आती है और ये बीमर हिट करती है इंसानी शरीर के सबसे नाजुक पार्ट में। Playing across the line, this is the ball, and you can see he was trying to play it to the onside, but he's very delicate spot, so it is going to be very, very painful. अब इस बीमर ने बैट्समैन के कॉन्फिडेंस को खत्म करके उनमें डर भर दिया था और इसी डर ने उन्हें अगली बॉल पर बोल्ड कर दिया था। Bolted, looking for the ambitious drive, getting the inside edge back onto the stump. So नंबर 4। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रेट ली अपने टाइम के सबसे ब्रूटल गेंदबाज थे और अपने पूरे कैरियर में उन्होंने कई खिलाड़ियों को इंजर्ड करके घर बिठाया है, फिर चाहे उनके सामने उन्हीं के टीममेट क्यों ना हो। जैसे कि 2014 में हुए सेलिब्रेशन मैच में ब्रेट ली का शिकार बने थे उन्हीं के साथ खेलने वाले शेन वॉन। ये बीमर भले ही गलती से गिरी थी, लेकिन इस गलती ने शेन वॉन के हाथ को तोड़ दिया था। No love lost there then. What's all about? Oh, that is horrible. Deliberate, but it might have wrapped Shane on the hand. And that would have been a horror, wouldn't it? नंबर 3। पीछे आपने बल्लेबाजों को ब्रेट ली की बीमर्स पर इंजर होते देखा और अब देखो जब ब्रेट ली को उन्हीं की दवाई का स्वाद चखाया गया तब कैसा लगा। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच था जहां ब्रेट ली बैटिंग कर रहे थे और उनके सामने बॉलिंग डाल रहे थे उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर केमार रोच, और यहाँ केमार रोच के हाथ से निकलती है एक रॉकेट बीमर जिसने ब्रेट ली को ना तो खेलने का मौका दिया और ना छोड़ने का, और इस गेंद ने ब्रेट ली को वही महसूस कराया जो कि उनकी गेंदों पर दूसरे बल्लेबाज किया करते थे। He's hit him. No ball called. Roach comes right down to make an apology. He's got him on the, looks like the elbow. See Roach and the other West Indians go down right away. Just to see if he was kind of distress he was in. नंबर 2। अब आप जो देखने वाले हो वो अब तक की सबसे जानलेवा गेंद है। अगर ये गेंद 1 इंच भी नीचे रह जाती तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। आईपीएल में एमआई और राजस्थान का मैच था। इस मैच में हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे और उनके सामने जोफ्रा आर्चर के हाथ से ये बीमर निकलती है। इस बीमर की हाइट सर के लेवल पर थी और डायरेक्शन भी। इस बीमर ने न सिर्फ हार्दिक को चौंकाया था बल्कि विकेट कीपर जोस बटलर भी इस गेंद को समझ नहीं पाए थे। ये तो हार्दिक की फ्लेक्सिबिलिटी थी जिसने उन्हें इंजर होने से बचा लिया था। I'll tell you what, all of us in the commentary box reacted as if that was bowled at us. Expect this as a batter. You're waiting for the ball to pitch, he's ducked under it. Everyone's on the ground. We were almost on the ground as well in the comm box. नंबर 1। अब तक लकीली हमने जितनी भी गेंदें देखी उससे प्लेयर्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार एक छोटी सी गलती और प्लेयर्स की जान पर बनाती है, जैसे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक गलत गेंद प्लेयर्स के पूरे कैरियर को खत्म कर सकती है।